अस्सलामुअलैकुम। क्या आप अपनी हिफाजत के लिए चींटियों को बतौर बॉडीगार्ड रखने वाला अनोखा पौधा देखना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप जानते हैं कि क्यों चीनियों ने फिलिपाइन में अपने मुर्दों को दफनाने के लिए महल्लात तामीर कर दिए? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग बट कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, आप सभी ने मकड़ी के जाल तो देखे ही होंगे। इस मकड़ी के जाल का भी एक गजब का फैक्ट ये है, अगर आप सिर्फ 500 ग्राम वजन मकड़ी के जाल का वजन लेते हैं तो मकड़ी के जाल को अगर आप एक धागे की तरह सीधा बढ़ाते जाते हैं तो ये धागा इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उससे जमीन का एक पूरा चक्कर लगाकर ठीक उसी जगह पहुंच जाएंगे। यानी कि सिर्फ 500 ग्राम उस मकड़ी का जाल इस जमीन के गिर्द पूरा चक्कर लगा लेता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये देखें, ये आदमी गरम गरम लावे जैसे मोल्टन मेटल के बीच अपने हाथ को कैसे रगड़ रहा है। आप भी हैरान होंगे आखिर इसका हाथ कैसे बच गया। दरअसल जब भी कोई ठंडी चीज किसी बहुत गर्म चीज के सिमत में आती है तो कुछ सेकंड के लिए इन दोनों के बीच में एक लेयर बन जाती है। ऐसे ही उसने लावे में हाथ डालने से पहले ठंडे पानी में हाथ डाला था, जिससे उसका हाथ ठंडा हो गया और लावा उसके हाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सका। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, आप उसे अपने घर में मत ट्राई करें। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आप बिना रुके 1 से 1000 तक गिनती करें और उसके बाद आप बताएं 1 से 1000 के बीच कितनी बार ए अल्फाबेट आता है, क्या आप बता सकते हैं? अगर आप नहीं बता पा रहे तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको ए अल्फाबेट सिर्फ एक बार ही नजर आएगा और वो भी आपको 1000 में नजर आएगा। यानी कि 1 से 999 तक आपको एक बार भी नहीं मिलेगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो को आप फौरन देख सकें। फैक्ट नंबर 4, ये तो आप जानते ही होंगे कि गिरगिट के बारे में मशहूर है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपना रंग बदल लेता है, इसीलिए तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला मुहावरा बन गया। लेकिन अब साइंसदानों ने उनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कवर किया है और वो ये कि गिरगिट नींद के दौरान इंसानों की तरह ख्वाब देखते हैं। लेकिन अब साइंसदानों को ये इंकशाफ हुआ कि गिरगिट भी ख्वाब खरगोश से लुत्फानंदोज होते हैं। साइंसदानों का कहना है कि मुसलसल मुशाहिदे के बाद उन्हें पहली बार इस बात का ठोस सबूत मिला कि गिरगिट सोते हुए ख्वाब देखता है। तहकीक के मुताबिक ये तो तय है कि गिरगिट ख्वाब देखते हैं, लेकिन उसमें क्या देखते हैं इसकी वजाहत मुश्किल है। अलबत्ता कहा जा सकता है कि वो ख्वाब में कीड़े मकोड़ों या मक्खियों को खा रहे हों या फिर घरों की दीवारों पर आज़ादी से रेंग रहे हों। गिरगिट के ख्वाब के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने एक तहकीकाती चिप उसके दिमाग में लगाई और उन्होंने गौर किया तो ये बात सामने आई, उसकी आंखें 80 सेकंड में 350 बार हरकत करती हैं, जो ख्वाब के दौरान ही हो सकती हैं। इंसान जब ख्वाब देख रहा होता है तो उसकी आंखें तेजी से हरकत करती हैं, जबकि दिल की धड़कन तेज, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 5, माहिरीन के मुताबिक बहुत से पौधे अपनी हिफाजत के लिए दीगर जानदारों को बतौर बॉडीगार्ड रखते हैं, जिनमें एक सोलानम डलकमारा नामी पौधा भी शामिल है, जिसकी हिफाजत के लिए चींटियां उस पर चिमटी रहती हैं। अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाया जाने वाला पौधा, जिसकी बेरियां खुद ही बहुत जहरीली होती हैं, लेकिन वो अपनी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड्स भी रखता है। हयातियाती माहिरीन के मुताबिक अगर परिंदे और दीगर जानदार इस पौधे के पत्ते चबाएं तो उसमें से मीठा अर्क खारिज होता है, जिस पर चींटियां जमा हो जाती हैं। इस पौधे को मजीद तबाही से बचाने के लिए चींटियां पौधे को बड़े जानवरों के हमले से महफूज रखती हैं। इसके बदले उन्हें मीठा शीरा मिलता रहता है। माहिरीन के मुताबिक चींटियां किसी कीड़े के अंडे और लार्वा को पौधे पर ठहरने नहीं देती। चींटियां इस पौधे को इंतहाई मुजिर घुंघों और एक भंवरे के लार्वे से बचाती हैं, वरना ये दोनों मिलकर इस पौधे को बासानी खत्म कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये पौधा उन लातादाद पौधों में शामिल है जो अपनी हिफाजत के लिए अपने अर्क से दीगर मददगार कीड़ों को बुलाते हैं, जो उन्हें बड़े शिकारियों से बचाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, फिलिपाइन में एक सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत बंगले बने। बंगलों की आराइश मकीनों की इमारत का पता देती है। ये रिहाइश गाहें तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं, जिनका करोड़ों इंसान सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। वसी और इस ड्राइंग रूम्स और बेडरूम्स की सजावट देखने से ताल्लुक रखती है। बावर्ची खाने और गुसल खाने भी जदीद सहूलियात से मुज़य्यन हैं। देखने वाले इन घरों के मकीनों की किस्मत पर रश्क करते होंगे और उनके बारे में फैक्ट ये है कि जिसे आप जानकर हैरान होंगे, इन घरों के मकीन मुर्दा इंसान हैं।
ये पुरशिकवा मकानात किसी की रिहाइश का नहीं बल्कि कब्रें हैं। यूं शाहाना अंदाज से शब रोज बसर करने वाले ये इंसान मरने के बाद भी वही तर्ज जिंदगी अपनाए हुए हैं। यहाँ कदीम जमाने में बड़ी तादाद में चीनी बाशिंदे आबाद हैं। इनमें से अक्सर खानदानी दौलतमंद हैं। ये अनोखा और गैर रिवायती कब्रिस्तान इस जमाने में वजूद में आया था जब फिलिपाइन स्पेन की नौआबादी था। इस दौर में हिस्पानियों ने चीनियों को अपने मुर्दे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफनाने से रोक दिया था। चुनाचे वो अपने प्यारों की तदफीन के लिए नई जगह तलाश करने पर मजबूर हो गए। चीनी अकायद के मुताबिक मुर्दों की रूहें दूसरे जहां में रहती हैं और जमीन पर बनी हुई उनकी कब्रें दरअसल उनके घर होते हैं। लिहाजा हर खानदान किसी प्यारे के जुदा होने पर अपनी हैसियत के मुताबिक उसके लिए आखिरी आरामगाह तामीर करता है। ये कब्रिस्तान 2 कितारों में बने हुए महंगे बंगलों पर मुश्तमिल रिहायशी इलाके की सूरत इख्तियार करता चला गया। कोई अनजान शख्स अगर यहाँ दाखिल हो जाए तो उसे यही महसूस होगा जैसे वो दौलतमंदों के रिहायशी इलाके में आ घुसा है। दिलचस्प बात यह है कि चीनी कब्रिस्तान में बच्चों को नहीं दफनाया जाता, इसकी बजाय उनकी लाश जला दी जाती है और राख कब्रिस्तान से मुत्तसिल एक खुसूसी इमारत में महफूज रख दी जाती है। पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन, सेलुलर नेटवर्क जैसी बुनियादी सहूलतों के अलावा पुरतायुश जिंदगी के तमाम लवाजमात मौजूद होने की वजह से बाज मरने वालों के लवाहिकीन शहर में वाक़े रिहाइश गाहें छोड़कर मुस्तकिल तौर पर कब्रिस्तान में ही मुंतकिल हो गए। दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि ऐसा सहरा भी है जहां लोग जहर पीकर जिंदा रहते हैं? है ना हैरानगी वाली बात कि जहर पीने के बावजूद आखिर वो लोग जिंदा कैसे? जी दोस्तों, इंसान में अपने गिरदोपेश आबो हवा और माहौल की दीगर चीज़ों से मुताबिकत पैदा करने की जो ज़बरदस्त सलाहियत पाई जाती है उसका मुशाहिदा चिली के सहरा एटाकामा के रहने वाले लोगों में किया जा सकता है जिन्होंने जहर पीने की सलाहियत पैदा कर ली है। साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक सहरा के क्यूब्राडा कैमरोनीज हित्ते के पानी में सिंकिया यानी आर्सेनिक की मिकदार उस मिकदार से 100 गुना ज्यादा है जिसको आलमी इदारा सेहत ने जहर करार दे रखा है। साइंसदानों ने इस इलाके के 150 अफराद के जीन्स का जायजा लिया और उनके डीएनए में एक ऐसे इनहराफी जीन का पता चलाया जो बाकी नौ इंसानी में नहीं है। इस जीन में एक ऐसे एंजाइम का कोड मौजूद है जो सिंकिया को 2 कम जहरीले मुरक्कबात में तब्दील कर देता है। इस इलाके में 7000 साल पहले जनूबी अमेरिका के असल मकीनों ने जब आबादियां बसाईं तो उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो इलाके में दस्तयाब सिंकिया आलूद पानी पीना शुरू कर दें या फिर प्यासे रहकर जान से हाथ धो बैठें। चुनाचे उन्होंने ये पानी पीना शुरू कर दिया और वक्त गुजरने के साथ साथ उन बाशिंदों की आइंदा नस्लों के निज़ामी निज़ाम में ये जहर पीने और उसे हजम करने की जबरदस्त सलाहियत पैदा हो गई। फैक्ट नंबर 8, इटली में एक छोटा और खूबसूरत देहात जिसे इंटरनेट का हकीकी गांव कहा जा सकता है। इस गांव में सहूलियात और जगहों को इंटरनेट की मशहूर सर्विसेज के नाम दिए गए। इस गांव में बहुत कम आबादी रहती है और यहाँ रहने वाले 400 अफराद को इंटरनेट और मोबाइल फोन की सहूलियात हासिल नहीं, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी पर वो चाहते हैं कि उसकी जगह असल सहूलियात फराहम की जाएं। इस कमी को दूर करने के लिए गांव के लोगों ने मुख्तलिफ दुकानों, सहूलियात और मुकामात का नाम इंटरनेट की मशहूर सर्विसेज के नाम पर रख दिया। मसलन यहाँ एक छोटा सा सिनेमा घर है जहाँ लोग बैठकर फिल्म देख सकते हैं और उसे उन्होंने यूट्यूब का नाम दिया। इसी तरह गांव के लोगों ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि इंटरनेट पर मौजूद हकीकी सहूलियात उनके पास मौजूद हैं और वो रोजाना उससे इस्तेफादा करते हैं, ख्वाह वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। गांव में एक जगह बैठने की कुर्सी है जिसके साथ ही एक बोर्ड पर ट्विटर की अलामती चिड़िया देखी जा सकती है। एक और कोने पर एक टेलीफोन बूथ है जिसे टेलीफोन के बजाय व्हाट्सएप कहा गया। छोटे से गाँव में एक दुकान नमा स्टोर है जहाँ से लोग जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदते हैं, जबकि उस दुकान को ईबे का नाम दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव की एक बूढ़ी खातून लोगों को पुरानी कहानियां सुनाती है। उसने अपने मकान के बाहर विकिपीडिया का बोर्ड लगा रखा है। उसके पास ही एक फुटपाथ पर प्लास्टिक के बोर्ड पर एक खबर चिस्पा है जिसे RSS फीड का नाम दिया गया, जो असल RSS की तरह खबरें पहुंचाता है। शाम के वक्त इस गांव के मुख्तलिफ लोग एक जगह बैठकर बातें करते हैं और उस चौराहे को फेसबुक के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ हर वक्त लोगों का तांता बंधा रहता है। गांव में जीमेल नाम का एक पोस्ट बक्स भी है जहां आप दुनिया के किसी भी हिस्से में डाक भेज सकते हैं और इस पोस्ट बक्स पर जीमेल का लोगो प्रिंट है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।